तीसरा, कम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। एग्जाम्पल, NH3 गैस प्लस HCl गैस इज इक्वल टू NH4Cl। यहाँ यह बताया गया है कि जब दो यौगिक मिलकर आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तब यह अभिक्रिया भी योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत ही आती है। जैसे NH3 अमोनिया गैस और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में मिलकर अभिक्रिया करती हैं तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। Decomposition reaction, the reaction in which a single compound break up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक साधारण अभिकारकों में बदल जाता है, तो यह अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। द डीकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी इज सम फॉर्म सच एज हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट इज सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में साधारणतया ऊर्जा बनती है, जैसे हीट ऊष्मा, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत और लाइट, यह दिया जाता है। जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बाय हीट, जैसे ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया, इसे थर्मल डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसे लाइम स्टोन भी कहते हैं, चूना पत्थर। जब इसे गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो वह CaO और CO2 में विभक्त हो जाता है। इसी प्रकार 2FeSO4 फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, तो यह Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में बदल जाता है। इसी प्रकार सूर्य की जब ऊष्मा आती है, सूर्य की जब लाइट आती है, तो इससे जो डीकम्पोजिशन होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे 2AgCl सिल्वर क्लोराइड को सन की लाइट में, सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में रखने पर यह 2Ag प्लस Cl2 में विभक्त हो जाता है। इसी प्रकार 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो यह भी सिल्वर और ब्रोमीन में विभक्त हो जाती है। द डीकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड विथ लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें लाइट का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, फोटोलिसिस भी कही जाती है। नोट, ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। जितने भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं उनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दीज रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक रिएक्शंस, इन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसे मेटल को, धातुओं को एक्सट्रैक्ट करने में यूज किया जाता है। ऊष्माक्षेपी क्रियाएं साधारणतः वे क्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक अभिक्रिया, वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस इज कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया को
योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत क्रिया भी कहते हैं। दिस कैन बी सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। यह निम्न अभिक्रिया के द्वारा समझा जा सकता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस 2H2 + O2, जब इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है इनमें तो 2H2O का निर्माण होता है।